नमस्कार साथियों, रोज़गार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केयर टेकर की सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, इनकी बम्पर वैकेंसी आई है। साथियों, सैनिटरी इंस्पेक्टर की लगभग 36 प्लस वैकेंसियाँ हैं। केयर टेकर है साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर 18 से इसकी 25 एज है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी 40 ईयर तक फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके योग्यता क्या है साथियों? +2 पास और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है साथियों, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है नजफगढ़ के अंदर। इसकी भी एज 18 से 27 है और लेवल 4 के अंतर्गत आपको सैलरी प्रोवाइड होगी। इसमें आप ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, चाहे आप बीकॉम से हो, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से। और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है साथियों, 1 ईयर एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज इन हिंदी। यदि ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सपीरियंस वाली और वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, तो भी आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनी नो प्रॉब्लम साथी हैं, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन होती है डिजायरेबल और एक क्वालिफिकेशन होती है असेंशियल। जैसे बैचलर डिग्री और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा ये असेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसलिए क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। तो इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं थर्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। इसमें लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। 18 से 25 एज है। इसमें +2 पास आपको होना अनिवार्य है और प्लस में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा। इसका मतलब क्या है साथियों? आप बिना एक्सपीरियंस इस फार्म को फिल कर सकते हैं, एनी नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ी हाई लेवल की सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी है साथियों, इसमें सैलरी थोड़ी हाई होगी। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इसमें लेवल 5 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी। इसमें साथियों आप +2 पास होना अनिवार्य है। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा और इसके बाद साथियों 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 500 बेडेड हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या है साथियों? कम से कम 500 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए और उसमें आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना ज़रूरी है साथियों, तो यह फार्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद है साथियों सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, भोपाल के अंदर वैकेंसी है साथियों। एज जो इसमें 18 से 35 है और सैलरी 5 पे स्केल के अंतर्गत आपको मिलेगी। इसमें भी आप +2 पास और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा और प्लस में 200 बेड, कम से कम 200 बेड होने चाहिए। ऊपर चाहे कितने भी हो, उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके बाद 6 साथियों सैनिटरी इंस्पेक्टर की लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। +2 पास प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर और 4 ईयर का 200 बेडेड हॉस्पिटल में 4 वर्ष का इसमें भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। 7 नंबर कॉलम में साथियों आप देख सकते हैं 18 से 35 इसमें एज है। +2 पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा और 4 ईयर का एक्सपीरियंस, कम से कम 200 बेड होने चाहिए हॉस्पिटल में। सैनिटेशन इंस्पेक्टर 18 से 35 साथियों +2 पास है प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है। 200 बेड में 4 ईयर का जो है हॉस्पिटल होना अनिवार्य है। तो साथियों आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की लगभग 8 प्रकार की पोस्ट है और विभिन्न प्रकार के इसमें पे स्केल मिल रहे हैं। लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी मिल रही है और लेवल 5 और लेवल 4 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी। तो साथियों सबसे बड़ा संदेह आपको ये है कि वैकेंसी आई कहाँ पर है। हम इस मुद्दे पर चलते हैं कौन से विभाग में वैकेंसी आई है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों वीडियो लंबा हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये साथियों ये जो PDF है ये भी बहुत हाई प्रोफाइल की है।
ये साथियों ये एम्स के अंदर वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स कंडक्ट बाय एग्जामिनेशन सेक्शन। तो साथियों डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और 31 तारीख तक ऑनलाइन होंगे। यदि आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं और या फिर चैनल के अबाउट में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उन पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट अपीयर इन एग्जामिनेशन 11 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपका फार्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है डेट ऑफ कोरेक्शन कर सकते हैं। आपको 2 दिन मिलेंगे, आपको 12, 13, 14 तक। फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे और जो एग्ज़ाम डेट है पहले ही घोषित है साथियों। 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी को आपके एग्ज़ाम है सैनिटरी इंस्पेक्टर के। तो ये साथियों ये जितने भी एम्स हैं इनकी वेबसाइट है, इन पे आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लगभग 28 प्रकार के ये एम्स है, इनके सेंटर हैं, इनमें फार्म को आप लोगों को अप्लाई करना है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको एनओसी की आवश्यकता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एज में आप देख सकते हैं जो SC ST को 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC को 3 ईयर की, जो PWD है उनको 10 ईयर की छूट मिलेगी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको 3 साल यदि रेगुलर सर्विस है तो आप 40 ईयर तक फार्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसियाँ साथियों, सभी साथियों को अप्लाई करना है बिल्कुल। तो फीस की बात करते हैं साथियों। जनरल जो OBC की फ़ीस है इसमें 3,000 रुपये लगेगी और SC ST की 2,400 रुपये फीस लगेगी। और जो PWD हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनको क्या है छूट दी गई है। तो जनरल OBC की 3,000 और SC ST की 2,400। फीस ज़्यादा आई है साथियों, फिर भी आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो। बाकी आप अपने माता पिता की राय ले सकते हैं फार्म भरने के लिए। एडमिट कार्ड जो हैं साथियों आपकी वेबसाइट पे आएंगे amsexam.ac.in या amsexam.ac.in। इस पे जो है आपके एडमिट कार्ड आएंगे और एग्ज़ाम डेट आएगी। इसमें टेस्ट में क्या क्या आएगा साथियों, 400 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है सेकंड नंबर कॉलम में। थर्ड नंबर कॉलम क्या कहता है साथियों, जो 25 क्वेश्चन है वो जीके आएगी, मैथ आएगा और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो 75% जो क्वेश्चन है वो सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आएंगे साथियों। कॉलम नंबर 4 क्या कहता है साथियों कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइड इन 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में डिवाइड किया साथियों और एक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगी, यानी कि 20-20 के 5 पार्ट किए हैं, हर एक पार्ट के लिए 18 मिनट मिलेगी। और आई पॉइंट इसमें क्या कहता है फर्स्ट, इसमें आपको पहला पार्ट करने के लिए 18 मिनट है तो ऑटोमेटिक 18 मिनट पूरे होते ही दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा पार्ट एक्टिवेट होते ही आप पहले में पार्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते साथियों। यदि आप सोचे कि मैं पहले पार्ट का 2 क्वेश्चन ठीक करना चाहता हूँ तो ठीक नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए 18 मिनट आपको फिर से मिलेंगी और 18 मिनट ख़त्म होते ही तीसरा पार्ट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ध्यान में रखना साथियों, 18 मिनट में एक पार्ट आपको करना है बिल्कुल, फिर वापस इसमें नहीं आ सकते।
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन साथियों, जो फार्म 10th बेस पे है, +2 बेस पे है, उनके क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएंगे और इंग्लिश में आएंगे। सेकंड कॉलम क्या कहता है साथियों, जो टेक्निकल डोमेन नॉलेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उनका एग्जामिनेशन इन इंग्लिश में आएगा। ठीक है साथियों। सिक्स कॉलम क्या कहता है साथियों, क्वालिफाई और ईच क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स फॉर, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। साथियों आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% UR और EWS को लेने पड़ेंगे और 35% OBC को लेने पड़ेंगे और 30% SC ST को लेने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है, 40 नंबर आपको जो दिए आप UR में है, EWS में तो 40 नंबर लीजिए और 35 नंबर OBC वाले लिए और 30 नंबर SC ST यदि ले पाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा साथियों। यदि इससे नीचे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं है, तो कम से कम इतने तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। ये कहता है साथियों, रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, होल्डर को इसमें प्रीफरेंस पहले दी जाती है सभी भर्तियों में। साथियों एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां हैं, हमें सिर्फ सैनिटरी इंस्पेक्टर से मतलब है। 55 नंबर सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है साथियों और केयर टेकर की है। इसमें जो एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा और सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे। जैसे साथियों केयर टेकर की वैकेंसी है, कौन से इंस्टीट्यूट में है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है साथियों न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसमें 3 वैकेंसी UR की, 1 वैकेंसी EWS की, 1 वैकेंसी OBC की, टोटल इसमें 5 वैकेंसियाँ साथियों। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फार्म को फिल कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें UR की 1 वैकेंसी है साथियों और टोटल 1 ही वैकेंसी है, आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में है, 1 UR की, 1 OBC की। तो इसके बाद साथियों सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 UR 1 OBC, 3rd नंबर भी देख सकते हैं। 4th नंबर में बात आती है साथियों, सैनिटरी इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, 7 वैकेंसी UR की, 1 EWS की और 3 OBC की, 1 SC की, टोटल 12 वैकेंसी है। तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 200 बेड वाले हॉस्पिटल का 4 वर्ष का। इसके बाद 5 नंबर सैनिटरी इंस्पेक्टर है भोपाल के अंदर, इसमें UR की 4 हैं और SC की 2 हैं और 1 ST की, OBC कोई वैकेंसी नहीं, टोटल हो गए 7। फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर है जोधपुर है, 4 UR की हैं, तो टोटल इसमें 4 ही वैकेंसी हैं। तो साथियों 7 नंबर है पटना के अंदर वैकेंसी, 1 UR की, 1 OBC की, इसमें टोटल 3 वैकेंसियाँ और 8 वैकेंसियाँ हैं रायपुर के अंदर। टोटल वैकेंसी कितनी होगी साथियों, 8 3 11 4 15 15 7 22 22 और 12 34 35 36 और 5 41, टोटल साथियों आप लोगों के लिए 41 वैकेंसी आई हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की।
और 2 केयर टेकर की है साथियों। इसमें जो कुछ 2018 में 2 वैकेंसी आई थी केयर टेकर की सफदरजंग हॉस्पिटल में, जो किसी भी कारणवश वो भर्ती कैंसिल हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर की कैंसिल हुई थी साथियों, बाकी जो है अच्छी से भर्ती वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन केयर टेकर को पोस्टपोन कर दिया था, जो आज तक एग्ज़ाम नहीं हो, तो वो वैकेंसी यहाँ पे एम्स के अंतर्गत निकाल दी साथियों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है साथियों, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप डायल कर सकते हैं, अपनी जो समस्या का उसका समाधान कर सकते हैं। जो टाइम है 10 से 5 बजे तक कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को 10 से 1 बजे तक कर सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्ज़ाम एग्जामिनेशन सेक्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। तो ये उनकी डिटेल है साथियों। तो आप फार्म को फिल कर सकते हैं। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और इसके फरवरी में ये एग्ज़ाम है। और इसकी जो जनरल और ओबीसी की है 3000 फीस लगेगी, जो एससी और एसटी के हैं उनकी 2400 फीस लगेगी, और जो हमारे पीडब्ल्यूडी साथी हैं उनको क्या फीस में छूट दी गई है। बिल्कुल अच्छी वैकेंसी है साथियों, 40+ वैकेंसी है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। तो बिल्कुल आप फार्म को अप्लाई कीजिए, इसमें कंपटीशन भी कम होता है और जो कट ऑफ भी कम जाती हैं। तो साथ में आपके लोगों के लिए एक नई कट ऑफ लेके आएंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जो प्रीवियस एम्स के अंदर लगी थी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यदि अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो साथियों रोज़गार इन्फॉर्मेशन पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन किया जाएगा और फार्म भराने की एक वीडियो बना दी जाएगी, ताकि आप घर पे बैठकर फार्म को फिल कर लें, ताकि किसी सीएससी वालों को पैसे न देने पड़े आप लोगों को। तो सभी साथी रोज़गार इन्फॉर्मेशन से जुड़े और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इसको पूरी देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसियाँ कम ही आती हैं, और वो भी आप फार्म को फिल नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है साथियों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।